तरफ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी विधानसभा में आज श्री बाके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पास हो गया है। हालांकि इस विधेयक का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो बाके बिहारी न्यास यानी कि ट्रस्ट के गठन को लेकर कई कदम आगे बढ़ चुकी है और सरकार की ओर से रास्ता साफ हो चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर के कामकाज के लिए न्यास के गठन होने का पहला पड़ाव पास हो गया है। योगी सरकार ने न्यास के विधेयक को यूपी विधानसभा में बहुमत से पास करवा लिया है। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद मंदिर की देखरेख के लिए ट्रस्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधेयक पास हुआ है और अब इस विधेयक के पास होने के बाद बाके बिहारी कॉरिडोर और वहां पर दिव्य भव्य कॉरिडोर बनाने का जो रास्ता है वह साफ हो गया है। हालांकि यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने कमेटी का गठन किया हुआ है और उसकी भी रिपोर्ट आनी है। इस विधेयक के पास होने के साथ मंदिर का सारा कामकाज श्री बाके बिहारी न्यास यानी मंदिर ट्रस्ट के हाथ में चला जाएगा। मंदिर की संपत्ति से लेकर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं तक की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट के हवाले रहेगी। जानकारी के अनुसार गठन के बाद ट्रस्ट का मंदिर के चढ़ावे, दान, चल अचल संपत्तियों पर अधिकार होगा। इसके अलावा देव प्रतिमाओं, मंदिर परिसर का रखरखाव भी ट्रस्ट के हवाले होगा। मंदिर में होने वाले पूजा पाठ, सेवा, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड भी ट्रस्ट की निगरानी में होंगे। श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं, दर्शन, प्रसाद, रसोई, धर्मशाला का इंतजाम भी ट्रस्ट करेगा। मतलब बाके बिहारी मंदिर की पूरी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट ही संभालेगा। सरकार ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानसून सत्र में यह विधेयक ला करके कृष्ण जन्मभूमि पर जो बाके बिहारी मंदिर का जो कॉरिडोर है उसको आगे ले जाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के गठन में सभी परंपराओं का पालन किया जाएगा। ट्रस्ट में 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत लोगों में वैष्णव परंपराओं के संतों को शामिल किया जाएगा। सनातन धर्म की प्रमुख परंपराओं से लोगों को ट्रस्ट में रखा जाएगा। इसके अलावा गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। सभी मनोनीत सदस्य सनातनी हिंदू होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। वहीं पदेन सदस्यों के मथुरा के डीएम, एसपी समेत प्रशासनिक अफसर होंगे। हालांकि सरकारी अफसरों के सनातनी होने पर ही उन्हें ट्रस्ट में जगह दी जाएगी। बाके बिहारी मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग काफी पहले से हो रही है। मंदिर की वर्तमान व्यवस्था भक्तों की भारी भीड़ को संभालने में नाकाफी साबित हो रही है, जिसे ठीक करने के लिए भक्त लगातार मांग कर रहे हैं। इसी के बाद योगी सरकार ने भी मंदिर की देखरेख के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तरफ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी विधानसभा में आज श्री बाके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पास हो गया है। हालांकि इस विधेयक का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो बाके बिहारी न्यास यानी कि ट्रस्ट के गठन को लेकर कई कदम आगे बढ़ चुकी है और सरकार की ओर से रास्ता साफ हो चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर के कामकाज के लिए न्यास के गठन होने का पहला पड़ाव पास हो गया है। योगी सरकार ने न्यास के विधेयक को यूपी विधानसभा में बहुमत से पास करवा लिया है। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद मंदिर की देखरेख के लिए ट्रस्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधेयक पास हुआ है और अब इस विधेयक के पास होने के बाद बाके बिहारी कॉरिडोर और वहां पर दिव्य भव्य कॉरिडोर बनाने का जो रास्ता है वह साफ हो गया है। हालांकि यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने कमेटी का गठन किया हुआ है और उसकी भी रिपोर्ट आनी है। इस विधेयक के पास होने के साथ मंदिर का सारा कामकाज श्री बाके बिहारी न्यास यानी मंदिर ट्रस्ट के हाथ में चला जाएगा। मंदिर की संपत्ति से लेकर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं तक की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट के हवाले रहेगी। जानकारी के अनुसार
गठन के बाद ट्रस्ट का मंदिर के चढ़ावे, दान, चल अचल संपत्तियों पर अधिकार होगा। इसके अलावा देव प्रतिमाओं, मंदिर परिसर का रखरखाव भी ट्रस्ट के हवाले होगा। मंदिर में होने वाले पूजा पाठ, सेवा, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड भी ट्रस्ट की निगरानी में होंगे। श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं, दर्शन, प्रसाद, रसोई, धर्मशाला का इंतजाम भी ट्रस्ट करेगा। मतलब बांके बिहारी मंदिर की पूरी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट ही संभालेगा। सरकार ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानसून सत्र में यह विधेयक ला करके कृष्ण जन्मभूमि पर जो बांके बिहारी मंदिर का जो कॉरिडोर है उसको आगे ले जाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के गठन में सभी परंपराओं का पालन किया जाएगा। ट्रस्ट में 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत लोगों में वैष्णव परंपराओं के संतों को शामिल किया जाएगा। सनातन धर्म की प्रमुख परंपराओं से लोगों को ट्रस्ट में रखा जाएगा। इसके अलावा गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। सभी मनोनीत सदस्य सनातनी हिंदू होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। वहीं पदेन सदस्यों के मथुरा के डीएम, एसपी समेत प्रशासनिक अफसर होंगे। हालांकि सरकारी अफसरों के सनातनी होने पर ही उन्हें ट्रस्ट में जगह दी जाएगी। बांके बिहारी मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग काफी पहले से हो रही है। मंदिर की वर्तमान व्यवस्था भक्तों की भारी भीड़ को संभालने में नाकाफी साबित हो रही है, जिसे ठीक करने के लिए भक्त लगातार मांग कर रहे हैं। इसी के बाद योगी सरकार ने भी मंदिर की देखरेख के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी विधानसभा में आज श्री बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पास हो गया है। हालांकि इस विधेयक का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो बांके बिहारी न्यास यानी कि ट्रस्ट के गठन को लेकर कई कदम आगे बढ़ चुकी है और सरकार की ओर से रास्ता साफ हो चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के कामकाज के लिए न्यास के गठन होने का पहला पड़ाव पास हो गया है। योगी सरकार ने न्यास के विधेयक को यूपी विधानसभा में बहुमत से पास करवा लिया है। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद मंदिर की देखरेख के लिए ट्रस्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधेयक पास हुआ है और अब इस विधेयक के पास होने के बाद बांके बिहारी कॉरिडोर और वहां पर दिव्य भव्य कॉरिडोर बनाने का जो रास्ता है वह साफ हो गया है। हालांकि यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने कमेटी का गठन किया हुआ है और उसकी भी रिपोर्ट आनी है। इस विधेयक के पास होने के साथ मंदिर का सारा कामकाज श्री बांके बिहारी न्यास यानी मंदिर ट्रस्ट के हाथ में चला जाएगा। मंदिर की संपत्ति से लेकर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं तक की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट के हवाले रहेगी। जानकारी के अनुसार गठन के बाद ट्रस्ट का मंदिर के चढ़ावे, दान, चल अचल संपत्तियों पर अधिकार होगा। इसके अलावा देव प्रतिमाओं, मंदिर परिसर का रखरखाव भी ट्रस्ट के हवाले होगा। मंदिर में होने वाले पूजा पाठ, सेवा, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड भी ट्रस्ट की निगरानी में होंगे। श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं, दर्शन, प्रसाद, रसोई, धर्मशाला का इंतजाम भी ट्रस्ट करेगा। मतलब बांके बिहारी मंदिर की पूरी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट ही संभालेगा। सरकार ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानसून सत्र में यह विधेयक ला करके कृष्ण जन्मभूमि पर जो बांके बिहारी मंदिर का जो कॉरिडोर है उसको आगे ले जाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के गठन में सभी परंपराओं का पालन किया जाएगा। ट्रस्ट में 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत लोगों में वैष्णव परंपराओं के संतों को शामिल किया जाएगा। सनातन धर्म की प्रमुख परंपराओं से लोगों को ट्रस्ट में रखा जाएगा। इसके अलावा गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। सभी मनोनीत सदस्य सनातनी हिंदू होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। वहीं पदेन सदस्यों के मथुरा के डीएम, एसपी समेत प्रशासनिक अफसर होंगे। हालांकि सरकारी अफसरों के सनातनी होने पर ही उन्हें ट्रस्ट में जगह दी जाएगी। बांके बिहारी मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग काफी पहले से हो रही है।
मंदिर की वर्तमान व्यवस्था भक्तों की भारी भीड़ को संभालने में नाकाफी साबित हो रही है, जिसे ठीक करने के लिए भक्त लगातार मांग कर रहे हैं। इसी के बाद योगी सरकार ने भी मंदिर की देखरेख के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।